मन को पूरा जानना ही अध्यात्म है और शुद्ध रूप में कहें तो अहंकार को जानना ही अध्यात्म है। क्या है मन, कैसे निर्माण होता है मन का, इसको समझने के लिए आप जरा इस बात को स्मरण में लाइए कि जब आपका जन्म हुआ था, माने एक शरीर ने जन्म लिया था, तब तो आपके पास कोई याद वगैरह नहीं थी, ना ही कोई अनुभव था, और जन्म से पहले तो कुछ भी नहीं था, ना ही कोई पहचान जैसे जेंडर, नाम, परिवार कुछ भी नहीं था। ठीक है ना यहाँ तक। अब समय की धारा आगे बढ़ती है और अचानक से आपको अपने होने का अनुभव होता है। जैसे ही आपका जन्म यानी शरीर का जन्म होता है, समय की धारा और आगे बढ़ती है और मनुष्य शरीर की ऐसी संरचना होती है कि जैसे जैसे बाहर से प्रभाव, संस्कार, सूचना आते रहते हैं, वैसे वैसे सभी आपके मस्तिष्क में संचित होते रहते हैं। जो भी कुछ आपके अनुभव में आया वो सभी इकट्ठा होते रहते हैं। जन्म से पहले तो आपका कोई पहचान नहीं था, जन्म होते ही आपको एक पहचान मिल जाती है कि आप एक शरीर हैं। आप मानने लगते हैं कि इस शरीर के बाहर जो कुछ भी है वह मैं नहीं, और ये शरीर जो मैं हूँ वह दुनिया से अलग हूँ। फिर समय की धारा और आगे बढ़ती है, आपको और भी कई पहचान दुनिया से मिलते हैं, नाम, परिवार, राष्ट्र, मान्यताएं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, जो ये मनुष्य शरीर है वह प्रकृति का है, प्रकृति के तत्वों से बना है, और इसकी संरचना ऐसी है कि शरीर माने प्रकृति की जो कामना यानी इच्छा होती है, तो वह इच्छा एक झूठे मैं को जन्म देती है आपके शरीर में, जिस कारण आप कहते हैं कि मुझे इच्छा है, मगर वह इच्छा आपकी नहीं होती, वह शरीर की प्रकृति होती है। शरीर तलाशता है दूसरा शरीर जिसके साथ वह संलग्न होके अपने जैसी ही शरीर का जन्म करे और प्रकृति के इस खेल को आगे बढ़ाए। इसी कारण भावनाएं उठती हैं और इस भावनाओं के कारण विचार उठते हैं मन में, और आप अज्ञान के कारण उसे प्रेम कहते हैं और आप बोलते हैं कि मुझे प्रेम है, जबकि यह सब तो प्रकृति कर रही है, और आप उस पर दावा ठोकते हैं कि मुझे प्रेम है, मैं कर रहा हूँ। लेकिन जो ये मैं है वह खुद भी प्रकृति के द्वारा भाषित है, प्रकृति के द्वारा ही उठी हुई है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? क्या समझ में आया? अहम यानी मैं जो प्रकृति से ही उठा है, दावा करता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन कर रही प्रकृति होती है, और मन में जो भी विचार उठते हैं वह भी प्रकृति के द्वारा हैं। सारे संकल्प, विकल्प और अनुभव जो लाखों सालों के विकास क्रम से शरीर में मौजूद हैं, वही वृत्तियाँ बन जाती हैं। वृत्तियाँ से भावनाएं उठती हैं, फिर विचार उठते हैं। मतलब मन ही शरीर है, शरीर ही मन है, और मन के बीच में एक झूठा मैं बैठा हुआ है, दावा ठोंकता है कि मैं कर रहा हूँ, मुझे विचार उठ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। वही आपकी असली पहचान बनकर कि मेरा नाम फलाना फलाना, मेरी मान्यताएं, ये सब है। इसलिए मन को माया कहा जाता है। अहंकार यानी मैं को मूल माया कहा जाता है। क्योंकि उसका कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होता, मतलब वे सब दूसरे किसी पर निर्भर होते हैं अपने अस्तित्व के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि मन क्या है, अहंकार क्या है। अब अगले वीडियो में देखेंगे कि बुद्धि और मन में क्या संबंध है।